HbA1c दैट इज़ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे लास्ट 3 मंथ्स के एवरेज ग्लूकोज लेवल का स्टेटस बताता है। और इसमें किसी भी तरह की फास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं, ये आप किसी टाइम दे सकते हैं। HbA1c में WHO क्या बोलता है, अगर आपकी HbA1c की वैल्यू 6.5% से ज़्यादा है तो यू आर डायबिटिक, 5.7 और 6.4 ये जो रेंज है ये आपका प्री डायबिटिक का रेंज है। मैनेजमेंट पार्ट में HbA1c का क्या रोल होता है, उसमें डॉक्टर्स चाहते हैं कि आपकी HbA1c 7 के अंडर रहे, दैट इज़ कंट्रोल्ड। एक क्वेश्चन हमसे पेशेंट कई बार पूछते हैं या फिजिशियन से भी पूछते होंगे कि डॉक्टर साहब हमारा HbA1c तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन जो ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, और मैंने अभी कल भी कराया था, ग्लूकोमीटर से भी देखा था तो नॉर्मल है, जबकि आपकी रिपोर्ट में HbA1c काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई। तो इसको हम लोग जो अपने लैंग्वेज में कहते हैं फॉल्स हाई वैल्यू ऑफ HbA1c। किस कंडीशन में हो सकता है? HbA1c जो है वो RBC के लाइफ स्पैन से जुड़ा हुआ है। जब RBC का लाइफ स्पैन बढ़ेगा तो HbA1c की वैल्यू भी बढ़ेगी, फॉल्स हाई आएगी। जैसे कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है, किसी को B12 फोलिक एसिड डिफिशिएंसी एनीमिया है, किसी का स्प्लेनेक्टोमी हो गया है, यूरेमिया है, कोई अल्कोहलिक पेशेंट है, कुछ ड्रग्स होते हैं ओपियोइड्स या एस्प्रिन कोई ले रहा है लॉन्ग टर्म से, तो इन सब कंडीशन में ऐसा हो सकता है। तो कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि डॉक्टर साहब आपकी रिपोर्ट गलत है, मेरी तो शुगर सही आ रही है, आप ज़्यादा दे रहे हो HbA1c। मेडिकल साइंस होता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में एज ए लेमैन समझ में नहीं आती। हर चीज़ का कोई टेक्निकल रीज़न, साइंटिफिक रीज़न होता है। उसी तरह एक और कंडीशन हो सकती है कि भाई शुगर लेवल आपका बड़ा है लेकिन HbA1c कम आ रहा है, दैट इज़ फॉल्स लो HbA1c। बार बार टेस्ट लगाया, दोबारा लगाया, रीचेक किया, कंट्रोल लग रहा है, सब सही है, बट HbA1c की वैल्यू कम आ रही है, पेशेंट बोल रहा है यार मेरी तो बड़ी आती है, बड़ी होनी चाहिए। तो ये किस कंडीशन में होगी? जब RBC का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे किसी को हिमोलिटिक एनीमिया हो रही है, RBC का ब्रेकडाउन होता है, इंट्रावैस्कुलर ब्रेकडाउन और एक्स्ट्रावैस्कुलर ब्रेकडाउन। हिमोलिटिक एनीमिया के केस में RBC अपने लाइफ से पहले ही ख़त्म हो जाती है, उसमें हो सकता है। किसी को स्प्लेनोमेगाली हो गई है, उसमें हो सकता है। HbA1c कराना किस मेथड से चाहिए? तो जो WHO कह लीजिए या अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन या IFCC, ये सब जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो हमेशा कहती है कि आपको HPLC मेथड से ही अपना HbA1c कराना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेट है, सेंसिटिव है, ये HB वेरिएंट से अफेक्टेड नहीं होता है।